महादेव यह केवल एक नाम नहीं बल्कि आस्था, विश्वास, वैराग्य और करुणा का अनंत स्रोत है। जब जीवन के हर द्वार बंद हो जाते हैं, जब मन निराशा के अंधकार में डूबने लगता है, जब अपने और पराये सभी साथ छोड़ देते हैं, तब केवल एक ही नाम शेष रहता है, महादेव। यही नाम सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि यह नाम हमें स्वयं से, सत्य से और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देता है। शब्द का अर्थ है देवों के भी देव। वे सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत तीनों के साक्षी है। वे न केवल सृष्टिकर्ता है बल्कि संहारक और पुनर्निर्माता भी है। इसीलिए उन्हें आदि और अनंत कहा गया है। महादेव का नाम लेने मात्र से मन शांत हो जाता है, क्योंकि यह नाम हमें याद दिलाता है कि संसार नश्वर है और केवल सत्य ही शाश्वत है। बल्कि श्मशान में रमने वाले योगी है। उनके गले में नाग है, शरीर पर भस्म है और नेत्रों में करुणा की अथाह गहराई। वे दिखावे से परे हैं, आडंबर से दूर है। यही कारण है कि उनका नाम हर वर्ग, हर जाति, हर अवस्था के व्यक्ति के लिए सहारा बन जाता है। संकट में महादेव का स्मरण। जीवन में संकट आना स्वाभाविक है। धन की कमी, रिश्तों की टूटन, स्वास्थ्य की समस्या या मानसिक पीड़ा, इन सब में मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है। ऐसे समय में जब व्यक्ति हर हर महादेव का उच्चारण करता है, तो मानो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। महादेव का नाम हमें यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं है। जैसे शिव ने समुद्र मंथन के समय विष को कंठ में धारण कर लिया, वैसे ही जीवन के विष को भी धैर्य और विवेक से धारण किया जा सकता है। महादेव हमें पीड़ा से भागना नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठना सिखाते हैं। भोलेनाथ, भोलापन और करुणा का प्रतीक। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। उन्हें ना तो सोने चांदी के आभूषण चाहिए, न भव्य प्रसाद। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी महादेव के नाम में सबसे बड़ा सहारा खोज लेता है। जब संसार हिसाब किताब देखता है, तब महादेव केवल भाव देखते हैं। वे यह नहीं पूछते कि तुम कौन हो, बल्कि यह देखते हैं कि तुम्हारा मन कितना सच्चा है। यही करुणा उन्हें मानवता का सबसे बड़ा सहारा बनाती है। शिव और वैराग्य का संदेश। महादेव का जीवन वैराग्य का सर्वोच्च उदाहरण है। कैलाश पर रहने वाले शिव, जिनके पास संपूर्ण सृष्टि का वैभव हो सकता था, उन्होंने तप, संयम और साधना को चुना। यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। आज का मनुष्य भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और लालसा में उलझा हुआ है। ऐसे में महादेव का नाम हमें याद दिलाता है कि थोड़े में भी संतोष पाया जा सकता है। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह मंत्र हमें भीतर से शांत करता है और अहंकार को कम करता है। पार्वती और शिव, संतुलन का आदर्श। महादेव केवल वैरागी नहीं है, वे आदर्श पति भी है। माता पार्वती के साथ उनका संबंध यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। उसके लिए महादेव का नाम यह भरोसा देता है कि प्रेम तपस्या से मिलता है और सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। महादेव और भक्तों की कथाएं। इतिहास और पुराण महादेव के भक्तों की असंख्य कथाओं से भरे पड़े हैं। चाहे वह मार्कंडेय हो, जिन्हें शिव ने काल से बचाया, या भक्त भस्मासुर, जिनके अहंकार को शिव ने लीला से नष्ट किया। हर कथा हमें सिखाती है कि महादेव भक्त की रक्षा भी करते हैं और उसे सही मार्ग भी दिखाते हैं। रावण जैसा महान विद्वान और तपस्वी भी महादेव का परम भक्त था। शिव तांडव स्तोत्र इसका प्रमाण है कि महादेव ज्ञान और भक्त दोनों का सम्मान करते हैं। महादेव का नाम और ध्यान। महादेव का नाम केवल पुकार नहीं, यह ध्यान का माध्यम है। जब हम शांत मन से शिव का स्मरण करते हैं, तो हमारी सांसें, विचार और भावनाएं एक लय में आने लगती है। यह ध्यान हमें भीतर की अशांति से मुक्त करता है। आज जब मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है, तब महादेव का नाम एक औषधि की तरह काम करता है। यह हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। श्मशानवासी शिव और जीवन का सत्य। महादेव श्मशान में वास करते हैं क्योंकि वे मृत्यु से डरते नहीं।
वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। इस संसार में सब कुछ छूट जाना है, धन, पद, रिश्ते, परंतु जो नहीं छूटता वह है आत्मा और कर्म। महादेव का नाम हमें इसी सत्य की याद दिलाता है। भक्त के लिए महादेव का सहारा। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से महादेव को पुकारता है तो वह कभी अकेला नहीं रहता। भले ही उत्तर तुरंत ना मिले, परंतु भीतर एक शक्ति अवश्य जन्म लेती है, सहन करने की, समझने की और आगे बढ़ने की। महादेव का सहारा बाहरी नहीं, आंतरिक है। वे हमें दूसरों पर निर्भर नहीं बनाते, बल्कि स्वयं पर विश्वास करना सिखाते हैं। यही सबसे बड़ा सहारा है, आत्मबल। आधुनिक युग में महादेव की प्रासंगिकता। आज के युग में जहां सब कुछ तेज है, रिश्ते भी और टूटन भी, महादेव का नाम स्थिरता प्रदान करता है। वे हमें सिखाते हैं कि मौन भी एक उत्तर हो सकता है और ठहराव भी शक्ति हो सकता है। कॉर्पोरेट जीवन, पारिवारिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, इन सब के बीच महादेव का नाम एक विश्राम स्थल है, जहां आत्मा थोड़ी देर सांस ले सकती है। निष्कर्ष, महादेव ही अंतिम सहारा। अंततः जब सब कुछ छूट जाता है, तब केवल नाम ही साथ चलता है, महादेव। यह नाम हमें विश्वास देता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो हमारे हर भाव को जान पाए, बिना कहे समझता है। महादेव का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि यह संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि दुख में भी गरिमा कैसे रखी जाए और सुख में भी विनम्रता कैसे बनी रहे। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन टूटने लगे, बस एक बार सच्चे मन से कहिए, हर हर महादेव। यही पुकार आपको संभालेगी, यही नाम आपको थामेगा और यही सहारा आपको फिर से खड़ा करेगा। भोलेनाथ करते हैं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सदस्यता लेना तुम्हारी खुशियों की पहली कुंजी है। सृष्टि कह रही है कि तुम्हारे जीवन में बड़े मोड़ का समय तय हो चुका है। तुम्हें अब उस नई राह पर कदम रखना है, जहां सफलता, स्नेह और आनंद तुम्हारी रूह का प्रतिबिंब बनकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि तुमने इसके बारे में पहले कभी विचार नहीं किया हो, लेकिन सृष्टि ने इस मुलाकात का समय पहले ही तय कर लिया था। यह व्यक्ति तुम्हारे स्वप्नों को वास्तविकता में बदलने के लिए आ रहा है। सृष्टि में सब कुछ कारणों से घटित होता है। हर घटना, हर व्यक्ति और हर मिलन का अपना विशेष महत्व है। यह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा, वह तुम्हारा पथ प्रदर्शक, तुम्हारा साथी या तुम्हारा प्रेरणा स्रोत बन सकता है। तुमने शायद बहुत कठिन समय देखे हैं, भयानक संघर्ष किया है, अपने स्वप्नों के लिए एकाकी लड़ाई लड़ी है, और अब ईश्वर तुम्हारे उन सारे प्रयासों का फल देने को तैयार है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाने वाला है जो तुमने हमेशा से चाहा है। इस मुलाकात से पहले सृष्टि तुम्हें कुछ चिन्ह देगी। तुम अचानक से अपने जीवन में विचित्र संयोगों का अनुभव करोगे। ऐसा लगेगा जैसे अपरिचित लोग और अप्रत्याशित घटनाएं तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुम्हारी भावनाएं गहन होंगी। तुम्हें अपने भीतर एक अनोखी शांति और सुरक्षा का बोध होगा। तुम्हारे स्वप्नों में उस पवित्र व्यक्ति की झलक मिल सकती है। तुम्हारे जीवन में अचानक छोटे छोटे मोड़ आएंगे जो तुम्हें इस महान मिलन की ओर ले जाएंगे। तुम सोच सकते हो कि क्या यह सच में संभव है? क्या सृष्टि वास्तव में हमारे जीवन को इस तरह प्रभावित कर सकती है? हाँ, यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि सृष्टि की हर घटना ईश्वर की योजना से परिपूर्ण होती है। तुम्हारे जीवन का हर कदम, हर मोड़ पहले से निर्धारित है। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए सिर्फ एक मनुष्य नहीं होगा, वह वरसूत्र होगा जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ मानता है। अब समय आ गया है कि सृष्टि आसी अपनी छवि योजना को तुम्हारे सामने प्रकट करे। यह व्यक्ति जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, अब तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाला है। तुम्हें बस सृष्टि पर और भोलेनाथ पर यकीन रखना है। अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने हृदय के द्वार खुले रखना है, क्योंकि जब यह व्यक्ति आएगा तो तुम्हारी पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। इस महान मिलन के लिए अपनी रूह को अभी से तैयार करो। पुरानी सारी नकारात्मकता को पीछे छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, क्योंकि सृष्टि केवल उन लोगों के साथ काम करती है जो उसे पूरे मन से अपनाने को तैयार होते हैं।
अन्यथा अपनी हर आशंका और हर शक को समाप्त करो। विश्वास रखो कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे ही भले के लिए है। तुमने शायद पिछले कुछ दिनों में अनुभव किया होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ विचित्र लेकिन सकारात्मक घटनाएं हो रही हैं, जैसे किसी पुराने खोए साथी का अचानक संपर्क होना, किसी पवित्र स्थान जाने का विचार मन में आना, या ऐसा कुछ महसूस होना जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सब सृष्टि के वह छिपे चिन्ह है जो तुम्हें उस व्यक्ति से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। तुमने शायद इसे पहले नोटिस नहीं किया हो, लेकिन हर बार जब तुम सच्चे मन से कुछ मांगते हो तो सृष्टि तुम्हारी उस इच्छा को साकार करने के लिए अपनी शक्तियों को सक्रिय कर देती।